हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता, जिसे आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी। अगर आपकी सूजी मोटी वाली है तो आपको इसे मिक्सी जार में पीस के लेना है। सूजी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ पे हमने आधी कटोरी दही लिया है। यहाँ पे हमने एकदम फ्रेश दही ली है और ये ज्यादा खट्टी भी नहीं है। दही डालने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है और सभी चीज़ों को अच्छे से हम चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से सूजी को इस तरह से मिक्स कर लेना है। हमें इसमें एकदम से पानी नहीं डालना है, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से डालते रहेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, ताकि जो हमारी सूजी है वो बढ़िया से मिक्स हो जाए और इसमें लम्स ना पड़े। इसे मिक्स करते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं, तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें अभी जितनी ज़रूरत थी उतना ही पानी डाला है और बाकी का पानी हम बाद में डालेंगे इसमें। तो चलिए अब सूजी को ढक के रख देते हैं ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पे हमने लिया एक खाली बाउल। इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है और थोड़ा सा हमने यहाँ पे टमाटर को बारीक करके काट के डाल लिया है और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी ही सी ली है सब्जी। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। तो जीरा हमने यहाँ पे कच्चा ही डाला है। और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। तो चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में। यहाँ पे हम लेंगे एक मीडियम साइज का मिक्सी जार और यहाँ पे लिया है हमने थोड़ा सा ज़्यादा धनिया। तो धनिया को हमें इसमें डाल लेना है और साथ ही लिया है हमने एक हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमें इस तरह से तोड़ के डाल देना है। अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो चलिए अब हम इसे ढक्कन बंद करके पीस के लिए आते हैं। तो देखिए हमें इसे इस तरह से पीस लेना है। तो हमने इसे बिल्कुल चटनी की तरह पीसा है। हमने हरी धनिया पत्ती को पीसा है। आप चाहें तो इसकी जगह पालक भी ले सकते हैं। तो चलिए अब इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब जो हमारा सूजी का बैटर है उसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से ये फूल चुका है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेते हैं और इसे इस तरह से अच्छे से हमें मिक्स करते जाना है। फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा आसान नाश्ते की रेसिपी, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें बैटर को 3 भाग में डिवाइड करना है। अब हमने 2 खाली कटोरी ले ली है यहाँ पे। अब इस बैटर को हम इसमें डाल देते हैं। लगभग हमने यहाँ पे 5 चम्मच बैटर को डाला है। तो यहाँ पे हमें 4 या 5 चम्मच को डालना है बैटर को। एक कटोरी में हमने इसे डाल लिया है। अब हम दूसरे में भी इसे डाल लेते हैं 5 चम्मच। और जो बाकी का बचा हुआ बैटर है हम इसी में छोड़ देते हैं बाउल में ही। यहाँ पे हमने 2 ही कटोरियों को ले लिया है बैटर को। यहाँ पे हमने चुकंदर ले लिया है। चुकंदर को हमने अच्छे से ग्रेट करके लिया है। अब इस बैटर में हमें चम्मच भर के डालना है और इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाना है। चुकंदर हमें उतना ही डालना है जितना कि इसमें कलर चाहिए और इसे अच्छे से इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। तो बिल्कुल हमें इसी तरह से इसका कलर को रखना है। तो चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे हमने दूसरी कटोरी का बैटर ले लिया है। अब जो हमने हरी धनिया को पीसा था उसे ले लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच हमने ऐड किया है और इसे भी अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसमें भी हमें जितना ही कलर चाहिए उतना ही हमें इसे डालना है। तो देखिए हमने थोड़ा सा और ले लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाते हैं। आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगता है और टेस्टी भी। आपको इसमें कलर भी डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही कलरफुल बन गया है। अब यहाँ पे हमने सब्जियों को जो बना के स्टफिंग तैयार की थी उसे डाल लेते हैं। तो हमें इसे दोनों कटोरियों में देखिए डाल लिया है हमने। स्टफिंग को हमने थोड़ा थोड़ा करके ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। अब इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है हमें। तो दोनों कटोरियों को हमें अच्छे से देखिए मिक्स कर लेना है।
आप इस नाश्ते को बच्चों के लिए या बड़ों के लिए किसी के लिए भी बना सकते हैं, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बच्चों को तो ये और भी ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि ये कलरफुल है। तो देखिए हमने दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो अब हमने बैटर को रखा था साइड में, जिसमें हमने कोई सा भी कलर नहीं मिलाया है, उसमें भी डाल लेते हैं स्टफिंग को और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल ही रखा है बैटर को, इसमें कलर ऐड नहीं किया है हमने कुछ भी। आप इसे बिना कलर के ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सोडा। आप चाहें तो इसकी जगह इनो भी डाल सकते हैं। इससे हमारा नाश्ता फूला फूला बन के तैयार होता है और खाने में टेस्टी भी लगता है। तो चलिए अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ताकि ये बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तीनों बैटर को ही हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में। यहाँ पे हमने 3 गिलास ले लिए हैं। आप चाहें तो इसे कटोरी में भी बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल लेते हैं और इसे अच्छे से पूरे गिलास में हमें लगा लेना है ऑयल को, ताकि जब हम नाश्ते को निकालेंगे तो हमारा नाश्ता चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। तो देखिए हमने ऑयल को अच्छे से लगा लिया है। तो चलिए अब बैटर को ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने सिंपल वाले बैटर को ले लिया है और इस गिलास में डाल लेते हैं और इसे हल्का हल्का सा इस तरह से हम सेट कर लेंगे। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। अब हमने यहाँ पे जो ग्रीन वाला बना के तैयार किया था उसे ले लेते हैं और इसे भी हम गिलास में डाल देंगे और इसे भी इस तरह से सेट कर देना है। तो देखिए हमने 2 बैटर को दोनों गिलास में डाल दिया है। अब हम जो चुकंदर वाला बैटर को बनाया है उसे भी डाल लेते हैं इस तरह से गिलास में। आप चाहें तो इसे कटोरी में या किसी और भी बर्तन में बना के तैयार कर सकते हैं। अब सभी बैटर को हमने देखिए डाल दिया। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई को रख के पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। जब हमारा पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इस गिलास को रख देना है। तो तीनों गिलास को हमने देखिए रख दिया है। तो चलिए अब इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए मैंने इसे 6 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। तो चलिए अब अपने बैटर को चेक कर लेते हैं कि ये हो चुका है कि नहीं। इस तरह से हमने एक माचिस की तिल्ली ली है और इसे इस तरह से हमें डाल के देखना है। तो यहाँ पे हमारा बैटर अच्छे से फूल चुका है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों गिलास को अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक गिलास लेंगे और चक्कू से इस तरह से साइडों से हमें कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब इसे हल्का हल्का सा इस तरह से दबाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितने आराम से ये निकल चुका है। बहुत ही आसान तरीके से बैटर निकल जाता है देखिए। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी बैटर को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम एक बैटर को ले लेंगे इसमें से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चाकू ले लिया, आप चाहें तो कटर भी ले सकते हैं। और अब इसके हम पतली पतली पीसेस काट लेते हैं इस तरह से। आप चाहें तो इसे किसी भी तरह से काट सकते हैं। तो देखिए हमने बिल्कुल इसी तरह से सभी बैटर को काट के तैयार कर लिया है। हमने इसे बिना ऑयल के ही बनाया है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। यहाँ पे हम इसमें तड़का मार लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जीरा और सफ़ेद तिल का तड़का मारा है। इससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इस तरह से तड़का भी मार सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा नाश्ता बनके एकदम तैयार हो चुका है। ये नाश्ता देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको ये नाश्ता पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए फ्रेंड, आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।